धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। नमः कमलनाभाय, नमस्ते जलशायिने, नमस्ते केशवानंत वासुदेव, नमोस्तुते। शंकरं लोक शंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ओम निम निखिलेश्वराय नमः, कम कमलेश्वर स्वरूपाय नमः, प्रत्यक्षमेश्वराय नमः, ओम गम गणपतये नमः। निखिलेश्वरं भुवनेश्वरं भवनेश्वरं यजने निखिलेश्वरं भुवनेश्वरं भवनेश्वरं यजनेश्वरं यजनेश्वरं निखिलेश्वरं 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 भुवनेश्वरं भवनेश्वरं यजनेश्वरं परमेश्वरं मदनेश्वरं सर्वेश्वरं कामेश्वरं वरुणेश्वरं करुणेश्वरं भागेश्वरं दक्षेश्वरं काजेश्वरं कर्मेश्वरं कारेश्वरं कर्मेश्वरं गूढेश्वरं निखिलेश्वरं यक्षेश्वरं दक्षेश्वरं कमलेश्वरं कमलेश्वरं नाथेश्वरं नाथेश्वरं योगेश्वरं गणेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं निखिलेश्वरं। लेखेश्वरं लक्षेश्वरं लेखेश्वरं लक्षेश्वरं माहेश्वरं सकलेश्वरं नरमेश्वरं शिष्येश्वरं विमलेश्वरं निखिलेश्वरं निखिलेश्वरं
पद्मेश्वरं सर्वेश्वरं देवेश्वरं देवेश्वरं ज्ञानेश्वरं तापेश्वरं कायेश्वरं वागेश्वरं मणिकेश्वरं बलवेश्वरं भिक्षेश्वरं पूर्णेश्वरं मंत्रेश्वरं तंत्रेश्वरं यंत्रेश्वरं निखिलेश्वरं 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 निखिलेश्वरं। एकेश्वरं दिव्येश्वरं भव्येश्वरं शब्देश्वरं एकेश्वरं दिव्येश्वरं भव्येश्वरं शब्देश्वरं विद्येश्वरं परमेश्वरं जयनेश्वरं रक्षेश्वरं ओ वागीश्वरं कालेश्वरं तपसेश्वरं तापेश्वरं श्रीशेश्वरं तरणेश्वरं निखिलेश्वरं 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 सिंहेश्वरं हिंसेश्वरं ह्रीशेश्वरं भागेश्वरं चित्तेश्वरं एकेश्वरं वागीश्वरं कालेश्वरं तपसेश्वरं तापेश्वरं सृष्टिश्वरं तरणेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं निखिलेश्वरं निखिलेश्वरं। जब देखोगे, जब एहसास करोगे तो आपके जहन में एक चीज आएगी, आपके एहसास में कुछ उतरेगा कि सब कुछ जिससे है वो कोई है, सिर्फ बातें नहीं है, ये एहसास है। पर ये एहसास तभी होगा जब प्राण की ओर चलोगे। शरीर का पोषण कर दिया, बहुत किया, इतनी उम्र के हो गए, शरीर का ही तो पोषण किया आज तक, और शरीर से उठे तो मन का पोषण किया, और उस मन का पोषण करते करते व्यक्ति समाप्ति की ओर आ जाता है। एक समय ऐसा भी आता है अंतिम समय में, जब वो ये सोचने लगता है कि पूरी जिंदगी आखिर हमने किया क्या, ये सोच करके पछताने भी लगता है, क्योंकि पूरे जीवन जो वो करता रहता है, अंत में जब जोड़ता घटाता है, क्योंकि हमारी जोड़ने घटाने की आदत है, तो जब जोड़ना घटाना शुरू करता है तो उसे ऐसा लगता है कि हमारी झोली में बचा क्या, क्या किया, जो किया वो सब ऐसा किया जो यहीं किया और छोड़ के चले जाना है। जब प्राण की यात्रा पे निकलोगे आप, तब कुछ ऐसा एहसास होने लगेगा कि जो कुछ मैं कर रहा हूं यही मेरे साथ रहने वाला है। पूर्व में भीगी पलकें लेकर के जाएंगे। वैसे तो पता नहीं आपने पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी, आप पढ़ेंगे तो आपको एक जीवन नजर आएगा उसमें, जो कभी मेरा जीवन रहा है। मैं कह सकती हूँ मेरा जीवन, क्योंकि मैंने देखा है, तो कभी वो मेरा जीवन रहा है। जन्म लिया, मृत्यु हो गई, फिर जन्म हुआ, वो कर्म, वो भाव, वो विचार मेरे साथ ही जन्म ले लिए। उस जीवन पे, मतलब आप जो करते रहते हो पूरी जिंदगी, आपके करने पे आपके अगले जीवन का निर्माण हो रहा है। आपको कुछ नहीं पता है कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि पता नहीं कौन सा दोष है मेरे जीवन का, क्या हमने कर्म किया है, क्या हमारे जीवन का ऐसा पाप रहा है कि मैं ये भोग रहा हूँ। और कभी कभी बड़े ऐसे प्रकृति के लोग रहते हैं कि उनको देख करके लोग ये कहते हैं कि पता नहीं किस जन्म का इसका पुण्य रहा है जो आज इतना फल फूल रहा है।
संचित प्रारब्ध जो आपका होता है, जो आप संचय करते हो, वो आपके आने वाले समय में आपका वो जीवन होता है। मेरे कहने का अर्थ है धन संचय, यश संचय के अलावा भी कुछ संचय करो। क्या संचय करना है? अपनी भक्ति का संचय करो, अपने भाव का संचय करो, अपने भजन का संचय करो, क्योंकि यही भक्ति, यही भावना, यही आपके शुद्ध विशुद्ध विचार आपको शुद्ध विशुद्ध जन्म दे सकता है, आपको संपूर्णता के साथ परमात्मा की ओर अग्रसर कर सकता है। और एक बात सच में ध्यान रखिएगा कि बिना उसमें स्थित हुए जीवन में संपूर्णता कहीं दिखती नहीं है। और मनुष्य का स्वभाव है कि वो संपूर्ण होना चाहता है, संपूर्णता प्राप्ति होनी चाहिए भी आपको, पर मार्ग सिर्फ एक है, परमात्मा। अब ये आत्मा परमात्मा की जो यात्रा है, एक मनुष्य के बस की बात नहीं है कि एक मनुष्य उठे और वो परमात्मा तक की यात्रा संभव कर सके। कैसे कर सकता है? अभी सौरभ तारने की बात कह रहा था कि बार बार आपके द्वार पे आता हूं, मुझे तार दीजिए। कौन है तारने वाला? कैसे तर सकते हो? एक सद्गुरु माध्यम होता है जो आपके जीवन को तारने का अर्थ क्या होता है? क्या तरना है? क्या तरना सिर्फ इतना है कि जीवन का जो सत्य है उसका बोध हो जाए, और जीवन की जो अज्ञानता है वो उससे मनुष्य उसको जीते हुए भी उससे विलग हो जाए। अंधकार है, आवश्यकता है, इसलिए प्रकृति ने निर्मित किया है, लेकिन इसे जीवन नहीं बना सकते हैं अंधकार को, क्योंकि अंधकार किसी को प्रिय नहीं होता है। अज्ञानता को हम अपना जीवन नहीं बना सकते हैं, सद्ज्ञान को, सद प्रवृत्ति को ही अपना जीवन बनाना पड़ेगा। और ये सद्ज्ञान किससे प्राप्त होगा? गुरु से प्राप्त होगा। तो कैसे करोगे? जब सत्य का बोध हो जाएगा कि जीवन का सत्य क्या है, जीवन का सार क्या है। जीवन और मृत्यु ये चीज दो एक ऐसी चीज है जिसे समझना हर मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। ये ब्रह्म स्वरूप निखिल कहा जाता है जिसे भगवान मानते हो। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिससे आप भगवान, निखिल कौन है? शिव है, शिव का नाम ही तो निखिल है, ब्रह्म का स्वरूप ही तो निखिल है, कोई शरीर नहीं। वैसे तो देखिए बड़ा सूक्ष्म अगर जाएंगे तो कुछ भी ईश्वर के सिवा होता नहीं है। शरीर उरीर क्या है? सब उसके द्वारा निर्मित है, गृह है, इसमें स्थापित है, बैठा हुआ है, इसलिए ये सब चलायमान है। सब कुछ दिख रहा है कि सजीव दिख रहा है, हम सजीव दिख रहे हैं। किसके कारण सजीव हैं? ईश्वर के कारण। तो वो जो ब्रह्म है वो निखिल है। फिर भी ब्रह्म का भी शरीर जो चैतन्य हो गया उसे ब्रह्म कह देते हैं। राम अपने में चैतन्य हो गए, कृष्ण अपने में चैतन्य हो गए, जो जो चैतन्य होता उसे हम ब्रह्म का नाम दे दे कि ये ब्रह्म है। तो कृष्ण के जैसे, राम के जैसे निखिल के शरीर में भी ऐसी चैतन्यता आती है कि जिसे आप मानने के लिए मजबूर हो जाते हो कि ये परमात्मा का स्वरूप हमारे बीच में आया है हमें पूर्ण करने के लिए। कुछ तो विशिष्टता धारण किए है, कुछ तो ओज है, कुछ तो तेज है, और ये दाता है, हमें दे सकता है। था भी समय विशेष में वो देते गए। मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि मैं तो उस समय में थी नहीं जब वो सशरीर थे। वह प्राण से छूटता चला जाता है, और जैसे जैसे प्राण से अवस्था बढ़ती है प्राण से दूर होता चला जाता है, और प्राण उससे दूर नहीं होता, वह प्राण से दूर होता चला जाता है। यह एक भ्रमित धारणा है कि प्राण चला गया। एक प्राण ही तो है जो कभी नहीं जाता। तथाकथित माता पिता भाई बंधु सखा मित्र यार, संसार का सारा संबंध समाप्त हो जाता है, चला जाता है। शरीर के साथ ही संबंध समाप्त हो जाता है, शरीर के बाद संबंध रहता नहीं। जैसे हम जोड़े रखे हुए हैं, जिसे हम सत्य माने रखे हुए हैं। यही भूल है कि यह सत्य मान लिया है, यही भ्रम है कि यह सत्य मान लिया है, यही माया है कि यह सत्य, यही माया है। माया यह है कि ये जो असत्य है उसे सत्य माना है।
कोई गुरु ऐसा मिले जो आपकी माया को तोड़ दे, जो आपके भ्रम को तोड़ दे। गुरु मिल भी जाता है तो भी हम इसी संसार में, इसी माया में भागते रहते हैं और जोड़ लेते हैं गुरु को उस माया से ही। कृपा हो गई तो धन मिल गया, कृपा हो गई तो पत्नी मिल गई, कृपा हो गई तो पति मिल गया, कृपा हो गई तो भवन बन गया, कृपा हो गई तो गाड़ी आ गई। यानी हमने अपने मनोनुकूल गुरु को जोड़ रखा, गुरु से हम जुड़े नहीं, गुरु के हम समीप नहीं गए, गुरु के और पास नहीं गए। देखिए मेरा जन्म हुआ है, अब हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। ऋषि कहता है जब से हमारा जन्म हुआ है हम मृत्यु की ओर गतिशील है। सदा ध्यान रखना कि वह कभी मरता नहीं है। जिसने जन्म लिया है वो कभी मरा ही नहीं है, लेकिन तुम मर जाते हो। वो तुम में है, तुम उससे दूर, वो तुम्हारे समीप है, तुम उससे दूर हो। इसलिए तुम मरते 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 रोज रोज एक दिन ऐसा आता है कि मर जाते हो, और वो अंतिम क्षण तक तुम्हारा साथ चाह रहा था, वो अंतिम क्षण तक तुम्हें पुकार रहा था, वो अंतिम क्षण तक तुम में जन्म लेना चाह रहा था, वो अंतिम क्षण तक तुम्हारे प्राण को ऊर्ध्वगामी कर अपने आप में खेल जाना चाह रहा था। तुमने अनसुना किया, तुमने भुला दिया फिर उसे, तुमने अनसुना किया फिर उसे पुकारा उसने बार बार, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में, ईसा मूसा के रूप में, निखिल के रूप में, और तुम्हारे समक्ष वो सब अब अतीत हुआ। कमल के रूप में पूरी तरह वैसे ही चैतन्य होकर तुम्हें फिर पुकार रहा है। ये कमल एक प्रतीक है, जैसे ये संसार है, ये कमल नाम और रूप, इसका सिर्फ उपयोग करना है, इससे सिर्फ लगाव बढ़ाना है, इससे सिर्फ जुड़ाव बढ़ाना है, इसी से इसके समीपस्थ होना है, इससे प्रेम करना है। क्योंकि तुम प्रतीक को ही प्रेम कर सकते हो। अगर प्रतीकों से पार तुम उसको प्रेम ही नहीं कर सकते। इसलिए वह रूप लेकर, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, दिव्य धवल श्वेत, वह आत्म प्रकाश पूरे जगत में व्याप्त है, प्राण स्वरूप अपने आप में आप्लावित है। और लेकिन तुम नहीं समझते हो, तुम उसे प्यार नहीं कर पाते हो, तुम उसका एहसास नहीं कर पाते हो। तो समय विशेष में तुम्हारे ही बीच से तुम्हारा अपना ही कोई, जिसकी भक्ति भावना कर्म और जिसकी पिपासा वह प्रभु रहा, वह प्रेम रहा, उसमें वह प्रकट हो गया, राम कहा गया। और राम को जिन जिन ने चाहा सिर्फ वही मुक्त हुए। ऐसा मत समझ लेना कि राम आए तो सबका उद्धार हो गया। ये एक भूल है, एक भ्रम है कि वो मेरा उद्धार कर देगा। जिन जिन ने राम को चाहा, जिन जिन ने राम को प्यार किया, जिन जिन राम को पूजा, जिन जिन ने राम को अपने हृदय में स्थापित किया, जिन जिन ने राम को अपने रक्त के एक एक बूंद में पिरो दिया, तिरोहित कर दी, समाहित कर दी अपने स्व में, अपनी हर एक श्वासों में अपने राम को जो जिन जिन लोगों ने समाहित की, केवल वही तर गए। और राम के रहते हुए भी लोग मंदिर जाते थे, राम के रहते हुए भी लोगों की पूजा करते थे। यद्यपि आज आपके लिए राम भगवान है, कोई अर्थ नहीं रखता राम आपके लिए भगवान आप कह भी दे तो क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं रखता कृष्ण आपके लिए क्या अर्थ रखता है। कृष्ण तो सिर्फ अर्जुन को तार पाए, कृष्ण कृष्ण करने वालों की कमी नहीं थी। आज भी
हजारों लाखों करोड़ों लोग, उस समय तो फिर भी कमी थी। आज 5000 सालों में कृष्ण के चाहने वालों, कृष्ण के कीर्तन करने वालों की 5000 सालों में पूरे विश्व में कई गुना बढ़ गए। लेकिन अर्जुन की स्थिति में कौन है? उस संपूर्णता की स्थिति में कौन है? उस ब्रह्मांड दर्शन की स्थिति में कौन है? उस आत्म परमात्म तत्व को प्राप्त करके संपूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाने वाला वह जीव कौन है? आज कोई है जो कृष्ण को प्रेम करता है? हो सकता है मैं उनके नाम पर अपनी रोटियां कमाऊं, हो सकता है मैं उनके नाम पर मंदिर बनाऊं, हो सकता है मैं सब वह करूं जो अविद्या है, जो दिखाई देता है। एक चित्कार नहीं है कृष्ण के प्रति, एक पुकार नहीं है कृष्ण के प्रति, एक प्राण नहीं है कृष्ण के प्रति। इसलिए वो पति भी नहीं आपका, वो रक्षक भी नहीं आपका। और काल आता है आपकी जिंदगी में, बख्श लेता है। रोज रोज काल आपको बख्श रहा है। रोज रोज आप काल के अधीन होकर समाप्त हो रहे हो। चिंता में, परेशानी में, दुख में आपका जीवन आप गतिशील कर रहे हो। एक निश्चितता नहीं है आप में, एक निर्द्वंदता, एक निर्भीकता नहीं है आप में। क्यों? क्योंकि प्राणों की वो पुकार नहीं है, क्योंकि हम प्राण में है नहीं। हमने गुरु से याचना की नहीं। हमारा प्राण हम उससे दूर हैं और धीरे धीरे हम समाप्त हो। यद्यपि हम जन्म मनाते हैं अपना भी और जन्म मनाते हैं अपने उस इष्ट का भी। जन्म के अर्थ को समझते नहीं है। हम जन्म मनाते हैं और मर जाते हैं एक दिन और जन्म सिर्फ इसलिए हमारी संस्कृति में जन्म का महात्म्य सिर्फ इसलिए है। हमारे सारे सदग्रंथों में जन्म का महात्म्य कि जन्म हो गया, बहुत बड़ी बात है। यह मनुष्य जीवन एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी घटना है। ध्यान रखना, घटना और दुर्घटना में अंतर है। लेकिन यह मनुष्य जीवन, हम जब से जन्म लिए दुर्घटना में हम है। एक बहुत बड़ी घटना दुर्घटना से युक्त, यानी कहें कि हम महाकाल से हैं, महा के अंश है, महाकाल ही है, लेकिन अबोध में है, अज्ञानता में है, अविद्या में है, इसलिए काल के अधीन है। काल हमारे चारों तरफ हमें घेरे रखा है। आपको चिंतित होना चाहिए, आपको परेशान होना चाहिए, इस बात में आपको दुखी होना चाहिए कि आप काल से घिरे हुए हैं और आप अब समाप्त हो रहे हैं। चेहरे की चमक जा रही है आपकी, आंखों की रोशनी जा रही है आपकी, हाथ पैर जवाब दे रहे हैं, आप अब कप रहे हैं। कुछ समय बचा शेष आपके पास। क्या हो सकता है अब आपका? और आप समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो जाएंगे। कब तक? ऐसा बार बार आप किया, आपने बार बार आपने ऐसा जन्म लिया है, जो एक बहुत बड़ी घटना, ऋषि कहता है बहुत बड़ी घटना है। सारे सदग्रंथों में बताया कि यह प्रभु की हेतु की कृपा है कि हमारा जन्म हो गया है। लेकिन इसकी सार्थकता, इसकी सिद्धि, इसकी सफलता हमारा उसकी समीपता में होना चाहिए। हम साधना तो करते हैं, हम सिद्धि भी तो चाहते हैं, पर हम प्राण में उतरने की कोशिश नहीं करते। हम पद और पदार्थों की मांग करते हैं। हमारे हर मंत्र में पदार्थ है, मंत्र में परमात्मा होना चाहिए। हमारे हर मंत्र में पदार्थ है, मंत्र में प्रेम होना चाहिए। हमारे हर मंत्र में इस पदार्थ की आकांक्षा और इच्छा है। हमारे हर मंत्र में हमारा प्रेम प्रभु होना चाहिए। और इस मृत्यु को रोकने के लिए हमारा जीवन, हम संघर्षरत हैं। कोई नहीं चाहता कि मृत्यु हो, और मृत्यु दर कम हुई। विज्ञान ने मृत्यु दर को बहुत कम किया। पहले 10 बच्चे पैदा होते थे तो 9 मर जाते थे। आज 10 बच्चा पैदा होता है तो 1 मरता है।
यानी हम मृत्यु दर को कम किए, विज्ञान ने मृत्यु दर को कम किया। सभी मृत्यु से लड़ रहे हैं। डॉक्टर मृत्यु से लड़ता है, इंजीनियर मृत्यु से लड़ता है, हर एक व्यवसायिक मृत्यु से लड़ता है, हर एक जीव मृत्यु से लड़ रहा है, और लड़ते लड़ते मृत्यु हो ही जाती है। 50 साल, 60 साल, 100 साल के बाद हम मर जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा विज्ञान उस स्थिति तक पहुंचे कि हमारी मृत्यु ना हो। यह बहुत बड़ी बात ना होगी उस समय। अगर हम आज मृत्यु दर कम कर पाए तो ऐसा भी हो सकता है कि हम मृत्यु होने ही न दें। आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है। वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/swami kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/swami kamleshwaranand ji। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं, फिर देखिए चमक। ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं।
यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।